प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 2021 का जारी कर दिया गया है। इसमें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपकी सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है, और तैयारी कहाँ से करेंगे, बेस्ट बुक कौन सा हो सकती है, प्रैक्टिस पेपर कौन सा हो सकता है। तो आज इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले सिलेबस के बारे में, और इसके बाद हम लोग जो बड़ा चर्चा करने वाले हैं वो किस पे चर्चा करेंगे, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे, जल्दी बता दीजिए। बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर पे, तो उसके बारे में भी बताएंगे। एक एक करके सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके पहले हम बता दें, एसएससी जीडी की आपकी निःशुल्क क्लासेस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको हिंदी की क्लास और जीएस की क्लास मुफ्त में मिलेगी, जिसमें हम आपसे वादा करेंगे दोनों पेपर मिलाकर के, हिंदी और जीएस मिलाकर के आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस 50 नंबर के क्वेश्चन में हम आपको 48 नंबर तक दिलाने का आपसे वादा करते हैं। 48 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हैं चैनल से जुड़ करके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एसएससी जीडी लिख करके आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है 8004109989, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। एसएससी जीडी लिख करके व्हाट्सअप करिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप से और आपको फ्री की सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन पेपर देना होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। आपका पेपर कैसा होगा, एक पेपर होगा जो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है, कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। जो अपने पास कितना क्वेश्चन रखेगा, 100 क्वेश्चन, यानी उसके पास 100 प्रश्न होंगे, कैरिंग 100 मार्क, और जो कितने नंबर को रखेगा, 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के लिए आपसे पूछे जाएंगे। फॉलोइंग ऑफ द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन से आपका पेपर आएगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा, इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर होगा। कितने, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए। और इंग्लिश और हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए, जिसमें से 2 पोर्शन की क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी, हिंदी की और जीएस की। उसके बाद आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आएंगी। पहले इसके लिए आप ज्वाइन करिए। आपको संख्या के हिसाब से आपके रीजनिंग और मैथ के टीचर को भी बुलाया जाएगा। आपकी संख्या अगर अच्छी होगी तो इसमें ज़्यादा टीचर को हम बुलाएंगे और आपको बेसिक लेवल से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पूरा सिलेबस है। इसके बाद ऑल क्वेश्चन विल बी कैसा होगा, सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, 3 ऑप्शन आपके गलत रहेंगे, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो जो पेपर होगा आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, और इसके लिए आपके ऋणात्मक नंबर होंगे, यानी आपके नंबर काटे भी जाएंगे। निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपके निगेटिव मार्किंग भी है। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइस टू कीप दिस द माइंड विल बी आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये आप अपने माइंड में रखे रहें कि आंसर माइनस मार्किंग है, इसलिए आप क्वेश्चन को सोच समझ करके ही अपने आंसर को दीजिए। आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो आपका पेपर है, जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू द ऑब्जर्व ऑफ द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्ट थ्रू द एग्जामिनेशन प्रिंसिपली आर द नॉन वर्बल टाइप। कह रहा है आपको नॉन वर्बल में आपको दे दिया जाएगा, यानी जैसे छोटे बड़े को बताना, ठीक है, समानता असमानता के प्रश्न, पेपर इमेज, ये सभी चीज़ें आपके नॉन वर्बल के दे दिए जाएंगे। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द एनालॉगी से आ जाएगा, सिमिलरिटी से आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल विजुअलाइजेशन से आ जाएगा, ठीक है, दृष्टि वाला संबंधित। और उसके बाद आपका ओरिएंटेशन से आ जाएगा। उसके बाद विजुअल मेमोरी से आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन से, ऑब्जर्वेशन से, रिलेशनशिप यानी संबंध से। और उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग आ जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन से आ जाएगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से आ जाएगा, नॉन वर्बल सीरीज आ जाएगी, कोडिंग और डिकोडिंग से पूछा जाएगा। इतने टाइप के चैप्टर आपके पूछे जाएंगे, जो किससे पूछे जाएंगे, आपके रीजनिंग में। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इज दिस कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस फॉर द एनवायरनमेंट अराउंड अस। कह रहा अपने चारों तरफ पाए जाने वाले चीज़ों के बारे में आपको कितनी जानकारी, वो आपसे पूछा जाएगा। यानी समसामयिकी घटना चक्र पूछे जाएंगे, यानी खेल जगत से भी पूछा जाएगा, आपके राजनीति जगत से पूछा जाएगा, सीएम पीएम राज्यपाल ये सब पूछे जाते हैं, साथ में राजधानियाँ, मुद्रा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है।
तो आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है ये पूछा जाएगा। जैसे बरसात के सीजन में कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसी तरह से आपका मौसम परिवर्तन है उससे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये कहते हैं कहीं पे जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट घटना हो गई उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट एंड सच मैटर्स ऑफ everyday observation and experience in their scientific aspect as be expected to the any educated person। कह रहा है कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे और जितनी समझ एक पढ़े लिखे व्यक्ति से मानी जाती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इतने के बारे में जानना चाहिए, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो स्पेशलाइज्ड होंगे, जैसे आपसे पीएचडी नहीं कराया जाएगा, आपसे जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे जितना कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नॉर्मली भाषा में जानता हो। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लो भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि उसे राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम, ठीक है, सचिव का नाम, महासचिव का नाम, ये सभी चीज़ें कॉमन चीज़ों से आनी चाहिए। जैसे उससे अगर ये पूछ लिया जाए कि मलेरिया रोग क्यों होता, तो उसे इसके बारे में कॉमन सी बीमारी है उसके बारे में आना चाहिए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जो है ये जो आपका अभी वायरस चल रहा था कोविड-19, इस वायरस में कौन से आरएनए को मिला करके कैसे उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग तैयार की जाती, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि आरएनए जो ये है कोविड-19 का वायरस है ये कब आया था, इससे कौन सी बीमारी हो रही थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे उसमें स्पेशलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं कि आप उसमें पीएचडी करें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है किसी टॉपिक में, ठीक है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्री। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? भारत और भारत के पड़ोसी देशों के। कितने पड़ोसी देश हैं भारत के? 7 पड़ोसी देश हैं, तो उन पड़ोसी देशों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पेशली पार्टनिंग आते। उसके बाद कहाँ से? स्पोर्ट यानी खेल जगह से प्रश्न पूछा जाएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री मतलब इतिहास। कल्चर मतलब सभ्यताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की, उन सभ्यताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा, और विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर टू द स्पेशल स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन। कह रहा है इसमें आपकी स्पेशल स्टडी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस बेसिक नॉलेज पूछे जाएंगे। कितना आपके हाई स्कूल तक के स्टूडेंट को जितनी नॉलेज की होनी चाहिए उसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाता है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम। कहाँ से पूछा जाएगा? संख्या पद्धति से। उसके बाद कंप्यूटिंग द होल नंबर से आपसे प्रश्न यानी पूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या पूछा जाएगा, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और दशमलव भिन्न से प्रश्न पूछा जाएगा। और कहाँ से? रिलेशन बिटवीन द नंबर, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिक पूछा जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशतता के प्रश्न पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात के प्रश्न पूछे जाएंगे। एवरेज मतलब औसत के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरेस्ट मतलब आपका ब्याज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट यानी छूट से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन, आपके मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। समय और डिस्टेंस यानी समय और दूरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। रेशियो एंड टाइम समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम और वर्क, समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अलग अलग चैप्टर हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश की बात कर दें तो यहाँ पे हाई स्कूल अभ्यर्थी को जितनी नॉलेज होनी चाहिए उस नॉलेज के हिसाब से आपसे ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल आपको 2 चीज़ें प्रेजेंट टाइम में प्रोवाइड करने चल रहा है, एक हिंदी की क्लास और एक जीएस की क्लासेस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सबसे पहले आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी। आपकी संख्या के आधार पर ही इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी संख्या अगर अच्छी रहेगी तो क्लास आगे बढ़ाई जाएगी। अगर आपकी संख्या में कमी आती है तो आपकी सिर्फ 2 ही क्लास चलाई जाएंगी। मैं आपसे बता दूं कि आपको क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको मुफ्त में दी जाएंगी। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए चैनल को। और एसएससी जीडी लिख करके आप इसी नंबर पे, नीचे नंबर दिया गया वहाँ पे आप एसएससी जीडी लिख करके तुरंत एसएमएस करिए, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा और ट्यूसडे से आपकी क्लास रन करा दी जाएगी। ट्यूसडे से आपकी क्लास
दौड़ना शुरू कर देगी और आप आराम से अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर वाली वीडियो में, जहां पे हम आपको बताएंगे कि बेस्ट बुक क्या हो सकती है और प्रैक्टिस पेपर क्या हो सकता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।